इस एप्लीकेशन को तुरंत याद कर लो बच्चों, पेपर में यही एप्लीकेशन आपकी आना है। 4 नंबर का आपको बताने वाला हूं। 4 अंक की आपकी एप्लीकेशन आएगी और एप्लीकेशन को कहां से लिखते हैं? नए पेज से लिखते हैं। कहां से लिखते हैं? नए पेज से। कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों। कौन सी परीक्षा? अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 एमपी बोर्ड 6 दिसंबर को आपका पेपर है। ठीक है, एप्लीकेशन समझ लो। एप्लीकेशन क्या समझ लो? एप्लीकेशन समझ लो, उसका उत्तर समझ लो, उसका क्या समझ लो आप लोग? उत्तर समझ लो। तो देखिए बच्चों, एप्लीकेशन कहां से लिखना है आपको? नए पेज से लिखना है। कहां से लिखना है? अब देखो एप्लीकेशन, ठीक है, आपको एप्लीकेशन के अथवे में क्या आता है? एप्लीकेशन के अथवे में लेटर आता है। आप एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। लेटर तैयार करना पड़ेगा क्या? नहीं। अब देखिए एप्लीकेशन में क्या करना है, आपको यहां पर नए पेज से लिखना है आंसर डाल करके। आपने यहां पर लिख दिया 2, आपने यहां पर क्या लिख दिया? 2, फिर आपने लगाया कोमा। 2 का टी कैपिटल रहेगा, पैटर्न यही रखना है। ठीक है, अच्छे तो उतार लो नए पेज से, बिल्कुल, है ना। फिर लिखोगे आप यहां पर द यानी THE द। प्रिंसिपल का पी कैपिटल रहेगा, PRINCIPLE। ठीक है, टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग में बचपन में गलत लिखता था, अभी तो गलत नहीं लिख दिया मैंने। क्यों? सही है ना? गलत है, हाँ, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे बचपन से मेरे को एक मास्टर ने पढ़ाया था, उसने क्या गलत लिख दिया था स्पेलिंग, और मैंने उसी को रट्टा लगाया हूँ भयंकर बचपन में, इस कारण वो जम जाता है मेरा, ऐसा है ना, ऐसा रहता है। ठीक है, तो टू द क्या जाएगा यहाँ पर आपका प्रिंसिपल। फिर क्या लगाओगे यहाँ पर आप? फुल स्टॉप। लगा दिया आपने फुल स्टॉप, इतना कर लोगे। फिर सुनो, आपका जो क्वेश्चन आएगा ना एप्लीकेशन वाला, अगर उस क्वेश्चन में अगर स्कूल का नाम डला है, उस क्वेश्चन में किसका नाम डला है? स्कूल का नाम डला है, तो उसी स्कूल का नाम आपको यहां पर लिखना है। और अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया है तो फिर आप अपने स्कूल का नाम आप यहां पर लिख दोगे। यहां पर क्या लिखोगे? आप अपने स्कूल का नाम लिख दोगे, कोई दिक्कत? फिर यहां पर आप लिखोगे अपने जिले का नाम। यहां पर क्या लिखोगे? जिले का नाम, जो भी आपका जिला उसकी स्पेलिंग लिखना है। फिर यहां पर लिखोगे आप मध्य प्रदेश। इतना करते बनेगा नहीं बनेगा? पहले बताइए मुझे बच्चों, बनेगा नहीं बनेगा? इतना कर लोगे? पक्का कर लोगे? 4 नंबर की तैयारी करवा रहा हूं मैं। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए आप समझ लीजिए, इसको बारीकी से समझ लीजिए। बिल्कुल कर लिया आपने। इसके बाद आपको यहां पर डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है किस विषय पर एप्लीकेशन लिखी जानी है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? किस विषय पर। सब्जेक्ट इसमें आता है एन एप्लीकेशन। क्या आता है? एप्लीकेशन 4। इतना सब में सेम रहेगा। इसके बाद विषय आने क्या होता है? किस विषय पर एप्लीकेशन लिख रहा है। इसका उत्तर आपको मालूम है, प्रश्न में ही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बताऊं मैं? पेपर में लिखा रहेगा 3 days लीव, तो क्या लिख दोगे? सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। इसके आगे कहां से देख के लिखना है? क्वेश्चन से देख के लिखना है। क्वेश्चन वाले ने बोल दिया ट्रांसफर सर्टिफिकेट की लिखो, तो सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख देना। कोई बड़ो काम है का? अरे यार, फ्री फोकट के नंबर है, बिल्कुल है। आ रहा है समझ में? पेपर में क्या लिखा है? स्कॉलरशिप की लिखी है, तो क्या लिखोगे? सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बुक बैंक की लिखी है, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। इतना लिखना है, क्वेश्चन से देख करके लिख लोगे। इतना सा लिख दिए। एप्लीकेशन आती कितने नंबर की? 4 नंबर की। 4 नंबर में से एक सही 1/2 नंबर आपको इतना ही लिखने में मिल जाएगा। मूर्ख होते हैं जो बच्चे बोलते हैं कि हमने जो एप्लीकेशन याद करके वो फंसी नहीं। अरे वो फंसी नहीं तो छोड़ो ना, ऐसो लिख दो ना रे। 1.5 नंबर ले लिए, बूंद बूंद से घड़ा भरो, मिल गया 1.5 नंबर। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, कोमा लगाया आपने यहां पर, रिस्पेक्टेड सर लिख दिया आपने यहां पर। क्यों लिख दिए? फिर क्या लिखोगे यहां पर आप? रिस्पेक्टेड सर के बाद मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्ट फुल्ली। इसका मतलब क्या होता है? महोदय जी, आपसे हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, आपके चरण छूते हैं। महोदय जी, मेरे माई बाप छुट्टी दे दो। स्कूल वाले एप्लीकेशन लिख रहा है। ठीक है, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, अत्यंत विनम्रता के साथ हम क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। आई बेग टू से डेट। आई बेग से टू डेट, ये सब में सेम रहेगा।
ये सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे चाय पत्ती, नमक और पानी सब में सेम, नहीं शक्कर, नमक और दूध सब में सेम रहता है। अलग क्या रहती है, ये तो काफ़ी डाल दी काफ़ी बन गई, पत्ती डाल दी चाय बन गई। तो बेसिक ये सब में सेम रहेगा, है ना कि नहीं? आया कि नहीं? यहाँ समझ में आ गया? आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या लिखोगे यहां पर आप? इतना सब में सेम लिखना है। आपने गाइड से याद करे होंगे, उसमें भी नहीं दिया होगा ना ये, फिर भी आप लिख देना, अंदर का ही भर देना। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिक्वेस्टफुली, आपसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आई बेग टू से देट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 9, कक्षा 9 का। ऑफ यानी होता है का, ऑफ यू आर, ऑफ यानी का, यू यानी तुम्हारे, इस स्कूल यानी स्कूल, है ना, आपके स्कूल का कक्षा 9 का मैं क्या हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। इतना लिख दोगे इतना, कोई भी एप्लीकेशन आए जे लिख दिए, इसमें मिल गया आपको ये आधा नंबर। कितना नंबर मिल गया? 4 नंबर में से कितने नंबर ले लिए? 2 नंबर। अब इसके अंदर का बस जो रहता है ना, वो थोड़ा चेंज होता है। इसके अंदर का भर क्या होता है? थोड़ा चेंज होता है चेंज। उसके बाद यहां पर क्या लिख दोगे? इतना मटेरियल आपने लिख दिया अंदर का मटेरियल कैसे लिखोगे? अगर मान चलो 3 डेज लीव के लिए आई, 3 दिन की छुट्टी के लिए, तो क्या लिखोगे? स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड इन द स्कूल, सो काइंडली ग्रांट मी 3 डेज लीव। ये हो गया इतना सा। मतलब कि मैं कल रात्रि से बीमार हूं, इसलिए मैं स्कूल आने में आज क्या हूं, असमर्थ हूं, अतः आप मुझे 3 दिन छुट्टी देने की कृपा करें। क्वेश्चन वाले ने बोल दिया ट्रांसफर सर्टिफिकेट की लिखो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो माय फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। माय फादर हैज मीन्स ट्रांसफर टू भोपाल, मेरे पापा का ट्रांसफर भोपाल में हो गया है ना। सो आई कैन नॉट स्टडी हियर, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज इशू मी माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दीजिए। सेक्शन चेंज की आ गई, सेक्शन चेंज करवाना है, आती है IMP सेक्शन चेंज, कैसे करोगे, है ना। बस ये थोड़ा चेंज होगा। ये जो 2 लाइन जो चेंज होगी ना, वो कहाँ से आए याद कर लेना, गाइड से। अभी लिखवाऊंगा तो फिर टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो जो गाइड में दिया जाएगा, इतना बस 2 लाइन बस याद करना है एप्लीकेशन में। आपको कितनी लाइन याद करना है? मात्र 2 लाइन आपको याद करना। इतना लिख लिया आपने यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे? थैंक्स, THANK, थैंक्स लिख दिया यहाँ पर आपने, थैंक्स। फिर थैंक्स लिखने के बाद सुनो, थैंक्स यहाँ पर नहीं लिखते, है ना, ये पैटर्न चेंज हो गया है, अभी पैटर्न चेंज हो गया है। थैंक्स आप लिखो यहाँ पर THANK, थैंक्स लिख दिए। फिर यू आर स्टूडेंट, हाँ। अब कई सारे मूर्ख लोग यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। अरे अपना नाम नहीं लिखते यहाँ पे, जो क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा ना, वो नाम लिखा जाता है। और किसी का नाम नहीं दिया है तो फिर लिखो अपना नाम, है ना। अमन साहू लिख दिया आपने अपना नाम। क्लास डाल दो, कक्षा 9, रोल नंबर सब डाल दिए। इसके बाद फिर यहाँ पर डाल दो क्या? डेट कब की डालना? जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन की डालना डेट। ठीक है, आ रहा कि नहीं आ रहा आपको समझ में? और सुनो, कई सारे बच्चे लोग क्या करेंगे, एक यहाँ लिख दिया फिर यहाँ, ऐसा नहीं, एक के नीचे एक, ऐसा फॉर्मेट रहता है इसका। फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप लगाना है, कोमा की जगह कोमा लगाना है। अंग्रेजी में अगर एक स्पेलिंग गलत होती है, मासम ने एक गोला पढ़ा, 1 नंबर काट लेता है। ठीक है, ऐसा रहता है। अब एप्लीकेशन कौन कौन सी याद करना है वो लिख लो, कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले लीव की एप्लीकेशन, LEAVE, लीव 3 डेज लीव, यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए LEAVE लीव, 3 डेज लीव, 3 दिन की छुट्टी, 3 डेज लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, 3 डेज लीव। पहले कौन सी एप्लीकेशन याद करना है? 3 डेज लीव। ये आपकी अर्धवार्षिक के लिए हो जाएगी और कब के लिए हो जाएगी? वार्षिक के लिए भी जाएगी। और कहीं से मिल जाता है पेपर कहीं से नकल मिल जाती है तो फिर पूरी मत करना, जो पेपर में आने वाली सिर्फ वही याद करना, और नहीं मिलती है तो इतनी करना ही पड़ेगा। 3 डेज लीव की आपने तैयार कर लिए। उसके बाद सेक्शन चेंज, दूसरे यहाँ पर क्या होती है?
सेक्शन चेंज, है ना, चेंज ऑफ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन चेंज की एप्लीकेशन आपको आना ही आना है। इसके बाद अगला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगला चौथा, सबसे आईएमपी जे उससे कम आईएमपी है, उससे कम आईएमपी है। अगला ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ही टीसी की एप्लीकेशन कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं अपन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC इसी को कहते हैं, स्कूल लिविंग, LEAVING, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसी को कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो पता चला ट्रांसफर सर्टिफिकेट याद करके आ गए और पेपर ने पूछ लिया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और छोड़ के आ गए। अरे स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक ही है ना, ठीक है, एक ही है, बस सब्जेक्ट बस चेंज होता है, बाकी पूरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का मतलब भी वही होता है। ठीक है, बस क्या सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिख दो, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको समझ में, इसको SLC भी कहते हैं, इसको TC भी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना। और एक और यहाँ पर होती है, बस इतनी ही कर लेना, चार में से कोई ना कोई फंसी जाएगी, है ना। 4 एप्लीकेशन तैयार कर लोगे, ज़्यादा ही समय बचता है तो अगली होती है आपकी 5वें नंबर की। अगर समय बचा तो पेपर लीक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत समय बच जाएगा, है ना, तुम लोग का, है ना। अब जो आतंकवादी लोग कर रहे हैं पेपर लीक, है ना कि नहीं, है ना, तो उनका तुम जानो, अपन को मतलब नहीं लीक से, अपन तो ये टीचर अपना काम क्या है, पढ़ाने का है। तुम जो क्वेश्चन बोलेगे पढ़ाने का, अपन वो क्वेश्चन आपको समझा देंगे, है ना। अगला यहाँ पर क्या होता है आप देख सकते हो, फुल फी कंसेशन, फुल फी कंसेशन, फीस माफी की एप्लीकेशन या फ्री शिप, इसी को अपन क्या कहते हैं, फ्री शिप भी कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, स्कॉलरशिप, इसी को क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप की आपकी स्कॉलरशिप इतना कर लेना, आपको पेपर में जाएगा फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन या फ्री शिप की एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन। और कुछ नहीं करना है, पूरा सेम रहेगा, सिर्फ 2 लाइन याद करना है ना। ये फॉर्मेट लिख लिए थे ना तुम लोगों ने, जो लिखवाया था मैंने यहाँ पे, सब लिख लिए थे, फॉर्मेट नहीं लिखे थे, लिख लिए थे, हाँ। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो आपको इतनी एप्लीकेशन क्या करना, तैयार करना है मैंने। और अगर मान चलो कि कोई ऐसी एप्लीकेशन आ गई जो तुमने याद करके गई नहीं, कोई भी परीक्षा में, चाहे वार्षिक को कोई सी परीक्षा में आ गई, फॉर्मेट जैसा लिख देना। ठीक है, ये सब्जेक्ट वहीं देख के लिख देना क्वेश्चन से, और अंदर के जो 2 लाइन जो रहता है उसको मन से टूटी फूटी इंग्लिश में लिख के आना, छोड़ के मत आना रे नालायकों, कुछ ना कुछ लिख करके आना, पेपर में करके ही आना, छोड़ के मत आना। वो जो बच्चा पेपर में क्वेश्चन छोड़ करके आता है उससे बड़ा भोंदू कुछ नहीं है। अरे कुछ भी लिख करके आओ, तुमसे समझदार तो वो लड़का है जिनने कम से कम कुछ गाने लिख के आ गया लेकिन वो लिख के मत जाना, अरे लिख के आओ, कुछ भी आंसर लिख करके आओ, गाना मजाक कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ सीरियसली, छोड़ के मत आओ, पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करो, जो आपने याद करके गए और पेपर में पूरे के पूरे फंस गए, दन कर लिए। उसके बाद ऐसे प्रश्न जिनको मन से लिख सकते हो उनको करो। फिर सबसे आखिरी में जो प्रश्न बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, फिर उनको अकल नकल छकल कुछ भी लगाओ, करो। ठीक है, और वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर कुछ भी लिख के आओ, लेकिन छोड़ के मत आओ, पूरा अटेंड करो। ठीक है, ऐसा रहता है। मैं हर बार ऐसा क्यों बोलता हूं, मैं देखो पेपर 2 प्रकार से इंसान हल करते हैं। पहला हल करने का तरीका क्या होता है, एक तरफ से करो, क्वेश्चन नंबर 1 पहले करो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो। कई बच्चे ऐसा करते हैं, और कई बच्चे कैसा करते हैं, जो उनको याद रहता है वो उनको करते हैं। मेरा मानना क्या है, जो आपने याद करके गया हो ना उसको पहले करो, क्योंकि चेक करने वाला जो मास्टर, अब मैं मास्टर हूं, अब मैं क्या हूं, अब एक बच्चा है, उसने शुरू में वो सीक्वेंस से कर रहा है, उसने शुरू में पूरा गलत करा है, काटा पीटी में मानसिकता बदल जाती है, साला भोंदू बच्चा है। फिर आखिरी में उन्होंने सही भी करा होगा ना, तो वहां पे भी नंबर काट के देता है वो, क्योंकि मानसिकता बन गई। 3 नंबर का है प्रश्न है, उसको 2 नंबर देना है, 3 नंबर प्रश्न 2 ही देना है। और भाई एक बच्चा जिसने शुरू में सही लिखा, अरे बिल्कुल करेक्ट लिखा, लड़के ने 4 नंबर दे दिया। अब टीचर की मानसिकता क्या बन गई, अच्छा बच्चा है। फिर लास्ट में वो गलत भी लिख करके आएगा, मन से भी लिख करके आएगा, उसको पूरे नंबर मिल जाते हैं।
अब हर मास्टर एक जैसा नहीं होता है। आया आपको समझ में? बनेगा नहीं बनेगा पहले मुझे बताओ। पक्का बन जाएगा? हाँ। और सुन लो, ऐसे कौन सा याद करना है, बारीकी सुन लो। क्या बोला मैंने? ऐसे। ऐसे आपको याद करना है बच्चों, बंडर ऑफ साइंस। ठीक है, इसको रट लो, 9 भी हो, 10 भी हो, 11 भी हो, 12 भी हो, आना ही आना है, ब्लूप्रिंट में भी आना ही आना। लेकिन नाम बदल के आता है, ये बहरूपिया है। बंडर ऑफ साइंस क्या है? बहरूपिया है। 10वीं क्लास को एक बच्चे ने बोला, सर आपने बंडर ऑफ साइंस का निबंध बताए थे, आया कि नहीं? मैंने बोला नलायक, अरे अब पेपर में क्या प्रश्न आ गया? ऐसे लिखने के लिए आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अरे वही तो बंडर ऑफ साइंस है। आएगी समझ? नाम चेंज होकर आ सकता है, वो कभी बंडर ऑफ साइंस के रूप में जाएगा। जहां कहीं पर भी साइंस लिखा हो, SCIENC, साइंस, साइंस यानी विज्ञान, तो वहां पर क्या चेप के जाना तुमको? बंडर ऑफ साइंस का निबंध। नाम बदल के जाता है, ठीक है? बंडर ऑफ साइंस का निबंध कैसे आता है? नाम बदल बदल के दर्शन देता है वो, इसलिए पकड़ते आना चाहिए। फटाक से चेहरा पहचान जाओ, हाँ इन नकली मुच्छी लगा के आ गया है। ठीक है, हाँ जी, तो वही है, आनंद समझ में पहचानते आना चाहिए। ठीक है, तो पूरे याद करके चले गए और पेपर घुमा के पूछे, आड़ा करके पूछे, तिरछा कैसे पूछे, वो तुमको क्वेश्चन को पकड़ना है और उसको क्या देना है? उत्तर देना है। आया आपको समझ में? चलो, बनेगा नहीं बनेगा पहले मुझको ये बताओ। पक्का बन जाएगा? चलो।